नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम देखने जा रहे हैं हाउ मच मनी रियली नीड टू रिटायर। अगर आप रिटायर होंगे तो आपके पास कितना कॉर्पस चाहिए, और ये आज हम देखने जा रहे हैं। इसके लिए हम कुछ एजम्पशन लेंगे। इन्फ्लेशन रेट 6% पकड़ रहे हैं। लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन आपकी 2% से हर बार होगी, ऐसा पकड़ रहे हैं। और आप 60 ईयर में रिटायर होगे, ऐसा पकड़। रिटायरमेंट एज ऊपर नीचे हो सकता है बहुत लोगों का। अभी हम स्टैंडर्ड पकड़ रहे हैं कि 60 साल में आप रिटायर होगे। तो दो दो कैलकुलेशन ले रहे हैं हम, एक सुरेश और दूसरा है राहुल। सुरेश का एज है 35 ईयर्स और राहुल का एज भी है 35 ईयर। सुरेश की सैलरी है 50,000 रुपीज़, राहुल की सैलरी है 1 लाख रुपीज़। दोनों 60 साल में रिटायर होने वाले हैं, मतलब 25 ईयर्स दोनों की सर्विस बाकी है। तो अगर सुरेश को आज 50,000 रुपये उसका खर्चे के लिए लग रहा है और राहुल को 1 लाख रुपये आज खर्चे के लिए लग रहा है, तो 6% इन्फ्लेशन रेट और 2% हर साल उसकी लाइफ अपग्रेडेशन पकड़ के उसको मंथली 3,42,424 रुपये हर महीने उसके रिटायरमेंट के बाद लगेगा। तो सेम केस राहुल को इसके डबल, मतलब 6,84,848, मतलब क्या 3.5 लाख रुपये सुरेश को लगने वाले हैं हर महीने, और राहुल को 7 लाख रुपये लगभग हर महीने लगने वाले हैं। उनका अगर इंसान का एवरेज लाइफ स्पैन पकड़े हम 80 ईयर्स, 70 बहुत जल्दी हो जाता है और 90 बहुत लेट हो जाता है। तो हम पकड़ रहे हैं कि 80 साल तक तो इंसान ज़िंदा रहेगा। तो अगर 80 साल तक इंसान ज़िंदा रहेगा तो 20 साल के लिए उसको 3.5 लाख रुपये सुरेश को और 7 लाख रुपये राहुल को विथ इन्फ्लेशन पकड़ के 6%। सोचो कि रिटायरमेंट के बाद लाइफस्टाइल अपग्रेड जनरली नहीं होता है, तो मैंने इस कैलकुलेशन में वो 2% लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन रिटायरमेंट के बाद नहीं पकड़ा है। यहाँ पे सिर्फ क्या पकड़ा है मैंने, 6% इन्फ्लेशन पकड़ा है। तो उसको और वो जो आप उसका कॉर्पस रहेगा वो किसी सेफ इंस्ट्रूमेंट में डालोगे अभी, मतलब एफडी या एन्युइटी प्लान। आप म्यूचुअल फंड या शेयर्स मार्केट में ये आपका कॉर्पस नहीं डालोगे। तो उस हिसाब से अगर पकड़ा तो टोटल कॉर्पस सिर्फ इन्फ्लेशन के लिए के हिसाब से पकड़ा तो 8,60,00,000 रुपये टोटल कॉर्पस लगेगा। और राहुल के लिए 17,20,00,000 रुपये विदाउट विदाउट लाइफस्टाइल अपग्रेड लगेगा। अगर लाइफस्टाइल भी आपने अपग्रेडेशन भी आपने रिटायरमेंट के बाद भी पकड़ा तो 10 करोड़ 10.5 करोड़ लगेगा लगभग, और 21 करोड़ रुपये राहुल को लगेगा। मैं इस कैलकुलेशन के लिए सिर्फ इन्फ्लेशन के लिए के साथ जा रहा हूँ। रिटायरमेंट के बाद लाइफस्टाइल अपग्रेड नहीं होगा ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ। तो सुरेश को लगेगा 8,60,00,000 रुपीज़ और राहुल को लगेगा लगभग 17 करोड़ रुपीज़। तो ये कॉर्पस उसको रिटायरमेंट के बाद, मतलब 25 साल बाद दोनों के पास चाहिए। तो ये कॉर्पस अगर चाहिए उनको, तो अभी जब कमा रहे सैलरी आ रही है तो अभी से उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर उनको अभी से इन्वेस्टमेंट करना है तो मंथली कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो अगर हमने पकड़ा तो ये 25 ईयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो मैं रिटर्न 12% पकड़ रहा हूँ। तो अगर 12% पर एनम से इंटरेस्ट पकड़ते हैं और हर साल इंक्रीज सैलरी इंक्रीज होगी, और तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा। 10% स्टेप अप पकड़ा मैंने। तो सुरेश को चाहिए 22,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट, उसको 8,60,00,000 रुपये कॉर्पस अचीव करने के लिए। तो और उसके ये कॉर्पस आने के बाद 20 साल के लिए 3,42,424 रुपये उसको हर महीने मिलेगा विथ इन्फ्लेशन 6%, मतलब ये अमाउंट बढ़ता रहेगा। और वैसे ही राहुल को कितने चाहिए, 44,000 मंथली उसको इन्वेस्टमेंट करना है। 44,000 इन्वेस्टमेंट मंथली करना है 17,20,00,000 रुपये अचीव करने के लिए। अगर ये राहुल 44,000 मंथली इन्वेस्ट करता है तो उसको हर महीने 6,84,848,000 रुपये मिलेंगे हर साल वो 6% भी बढ़ेगा इन्फ्लेशन के हिसाब से। मतलब सुरेश को 22,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है मंथली, और राहुल को 44,000। तो इसका हम कंक्लूजन क्या क्या बोल सकते हैं कि 40% अगर इन्वेस्टमेंट करें तो आपका रिटायरमेंट गोल
अचीव हो सकता है। तो 40% अगर इन्वेस्टमेंट किया तो बचा 60%। तो 60% में 40% आपको नीड्स में खर्च करने को मिलेगा और 20% आपके वांट्स में जाएगा। तो आपको लगभग 40% आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है अगर आपको रिटायरमेंट पीसफुली लेना है।